मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से शेयर भी करें ताकि ये श्री रामचरितमानस पाठ सभी के कानों तक पहुँचे और सभी जन जन का कल्याण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होइहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले पड़हि। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजु। रामु जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती, भइउ सरोज बिपिनहि मराती। देखि देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोड़ी खोड़ी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देवहित लागी। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखि न सकहि पराई विभूति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेड़ी कैकई केड़ी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन काहु छाहु, राम तिलकु सुनी भाउर दाहु। करई विचारु को बोधि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गबत कर लेउ केहि भांति। भरतु मातु पहि गई बिलखानी, कायन मनि हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेइउ सासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। हसी कह रानी गालु बड़ तोड़े, दीन लखन सिख अस मन मोड़े।
तबहु न बोल चेड़ी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। सभय रानी कहसि किना, कुशल राम महिपालु। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकु बड़ी उड़साल। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलिनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।